नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अभी के लिए इजराइल और गाजा में कुछ समय के लिए पीस हो चुका है। ये हमेशा के लिए रहेगा या क्या आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, बट अभी के लिए शांति है। और इसी बात को लेकर गाजा पीस समिट आज के समय होस्ट किया जा रहा है इजिप्ट द्वारा। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, ट्रंप खुद वहां पर पहुंच रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के पीएम, यूरोप के कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स। बट पीएम मोदी को इनवाइट भेजा गया, मगर पीएम मोदी इस गाजा समिट को अटेंड करने के लिए नहीं गए। पहली बात तो यहां पे आप देख पाओगे इस तरीके से वर्ल्ड मीडिया बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है आज के समय कि वर्ल्ड लीडर्स बिगिन अराइविंग इन इजिप्ट शार्म एल शेख। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है आज के समय इजिप्ट में, जहां पे हर जगह आपको ऐसे बैनर दिखेंगे, वेलकम टू द लैंड ऑफ पीस। 20 से ऊपर वर्ल्ड लीडर्स यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि अभी के लिए गाजा और इजराइल के बीच में जो शांति है ये परमानेंट हो, फिर से वॉयलेंस यहां पर ना स्टार्ट हो जाए। अब यहां पे आप कहोगे मगर मेन इशू जो था इजराइल का कि जो हॉस्टेजेस, जो बंधक पकड़ रखे थे हमास ने, क्या वो वापस आ चुके हैं? जी हाँ, इधर आप देख पाओगे हेडलाइन, सभी इजरायली हॉस्टेजेस ये छोड़ दिए गए हैं हमास द्वारा आफ्टर 2 years इन कैप्टिविटी। हमास ने इन लोगों को 2 साल तक रखा। ये 2023 में जो हमास का अटैक हुआ था इजराइल पर, तब के हॉस्टेजेस हैं। अब जाके 2025 के अंत में इनको रिलीज किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी इजरायली हॉस्टेजेस वापस आ पाए हैं, कई कैप्टिविटी में ही मर गए, बट जो जिंदा थे वो हमास ने अभी के लिए वापस कर दिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इसको अपनी एक बहुत ही बड़ी फॉरेन पॉलिसी जीत बता रहे हैं। पहले देखिए डोनाल्ड ट्रंप गए इजराइल में, उसके बाद ये जाएंगे ये गाजा समिट को अटेंड करने के लिए इन इजिप्ट। इजराइल में जब डोनाल्ड ट्रंप गए तो इनको पार्लियामेंट में, इजराइल की जो पार्लियामेंट है इसको क्नेसेट कहते हैं, वहां पे इनवाइट किया गया और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने वहां पर एक छोटा सा स्पीच भी दिया। इसकी जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। No American president has ever done more for Israel. And as I said in Washington, it ain't even close. It's really not a match. Mr. President, today we welcome you here to thank you for your pivotal leadership in putting forward a proposal that got the backing of almost the entire world. A proposal that brings all our hostages home. ना जो हॉस्टेजेस वापस आ चुके हैं ये बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा इशू है आज के समय इजराइल में। इजराइल के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि मेन रीज़न यही था इस कॉन्फ्लिक्ट का कि इजराइल को अपने जो हॉस्टेजेस हैं ये वापस चाहिए थे। अब धीरे धीरे इजराइल की जो आर्मी है वो भी गाजा पीस प्लान के अंडर गाजा से धीरे धीरे बाहर निकलेगी, बफर जोन बनाया जाएगा ना। ये सब चीज़ें अपनी जगह हो रही हैं, बट अचानक से क्या होता है, न्यूज़ आती है कि इजिप्ट में जो गाजा पीस समिट होगा वहां पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर जिनको इनवाइट किया गया था वो नहीं आने वाले। पहले लीडर तो यहां पर हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, देखिए गाजा समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत प्रयास किया कि भारत के प्रधानमंत्री भी आए, क्योंकि देखो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर परहैप्स आज के समय डोनाल्ड ट्रंप के बाद या उनके बराबर की पॉपुलैरिटी ये कमांड करते हैं आज के समय दुनिया में। आप यूरोप में या फिर कहीं भी पूछ लीजिए इंडिया के पीएम कौन है, ये इतने लंबे समय तक इंडिया के पीएम रहे हैं, अब काफ़ी हद तक ही इज़ अ वेल नोन फेस। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा प्रयास किया कि पीएम मोदी को भी यहाँ पे लाया जाए समिट में, मगर पीएम मोदी इस समिट को अटेंड नहीं करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप से इतना खुश है नहीं। हम लोग और तरीके से ट्वीट वगैरह कर देते हैं कि हाँ ठीक है हम गाजा पीस प्लान को सपोर्ट करते हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप ने ओवरऑल जो इंडिया यूएस रिलेशंस के साथ किया है उसका इम्पैक्ट तो देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे भारत में ऐसे आर्टिकल्स बहुत छपे कि पीएम मोदी स्किप्स गाजा पीस समिट। पीएम मोदी किसको नहीं मिलना चाहते वहां पर। अब कुछ लोग कह रहे थे कि वहां पे शहबाज शरीफ भी गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी है, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर फिर से इंडिया पाकिस्तान पीस मैंने करा दिया, नोबेल प्राइज दे दो, वही सब बातें दोहराएंगे, तो पीएम मोदी उसको अवॉइड करना चाहते थे। बट आप अगर सोचकर देखें, रिसेंटली पीएम मोदी ने एससीओ समिट को अटेंड किया है, वहां पर भी शहबाज शरीफ थे। तो क्वेश्चन तो यहां पर यही आता है, हु डज ही नॉट वांट टू मीट। इससे पहले भी आपको याद होगा जब पीएम मोदी कनाडा में गए थे G7 समिट को अटेंड करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको यूएस में इनवाइट किया था, पीएम मोदी ने उस इनविटेशन को भी रिजेक्ट कर दिया था। और इस बार तो देखिए पीएम मोदी के सामने एक ऑप्शन थी कि अगर ये खुद नहीं जा रहे ना तो ये भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को भेज सकते थे इस समिट में। ये काफ़ी बार एक नॉर्मल
एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर मान लीजिए यूएन का कुछ सेशन है या फिर कोई और इंपॉर्टेंट समिट है, पीएम मोदी नहीं जा रहे तो हम विदेश मंत्री को भेज देते हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में हमने भेजा है भारत के विदेश मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह को। नाउ कीर्तिवर्धन सिंह देखिए, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मतलब कि ये एस जयशंकर साहब और आप कह लीजिए इवन इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी उनसे भी पावर के मामले में नीचे आते हैं। तो इंडिया की जो चॉइस है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। भारत में यहाँ पर अगर देखो तो शशि थरूर साहब ने ये ट्वीट किया है कि भारत की जो प्रेजेंस है ये गाजा पीस समिट में एट द लेवल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये काफी हद तक अजीब है। क्या ये एक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट है या फिर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? ये कह रहे, देखिए कीर्तिवर्धन सिंह की जो क्वालिफिकेशंस है उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, वो तो अपना जो काम है वो कर रहे हैं। मगर हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि बाकी सभी देश अपने प्राइम मिनिस्टर भेज रहे हैं, अपने प्रेसिडेंट भेज रहे हैं। अगर मान लो कुछ एक दो कंट्रीज हैं वो अपने विदेश मंत्री तो भेज ही रहे हैं, हम लोग सीधा मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पर भेज रहे हैं। क्या इससे हम एक मैसेज सेंड कर रहे हैं कि इंडिया ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता यहाँ पे, या फिर और क्या रीजन है? ना ये सब सवाल भारत में रेज किए जा रहे थे। फिर उसके बाद एक बड़ी न्यूज सामने आती है कि पीएम मोदी के अलावा एक और बड़ा वर्ल्ड लीडर है जो इस समिट को अटेंड नहीं करेगा। क्या आप गेस कर सकते हैं वो लीडर कौन है? गाजा पीस समिट में कौन नहीं आना चाहता? वेल, आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। और अब काफी हद तक क्लियर हो गया है कि पीएम मोदी ने क्यों इस समिट को अटेंड करना सही नहीं समझा, क्योंकि पॉइंटलेस है। आप खुद ही सोच लीजिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने देखो डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट किया इजराइल के पार्लियामेंट में, ये बोल दिया कि हम आपको इजराइल का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो देंगे, द इजराइल प्राइज। नोबेल प्राइज नहीं मिला तो क्या हुआ, आपको इजराइल प्राइज मिलेगा, आपने इजराइल के लिए बहुत कुछ किया है। बट इस पूरे स्पीच में कहीं भी नेतन्याहू ने पीस, मतलब लॉन्ग टर्म पीस या सस्टेनेबिलिटी की कोई बात नहीं कही। कहीं भी इन्होंने ये नहीं बोला कि अब बस गाजा में हम वॉयलेंस नहीं चाहते, गाजा में बहुत वॉयलेंस हो गया, कुछ नहीं। और नेतन्याहू जब गाजा पीस समिट से मिसिंग हो गया, आप खुद ही सोच लीजिए ये काहे का पीस समिट। और अगेन नेतन्याहू ने रीजन ये बताया है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे थोड़ा काम करना है यहाँ पे, तो मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगा। आई मीन डोनाल्ड ट्रंप यूएसए से पहले इजराइल जा रहे हैं, फिर इजिप्ट जा रहे हैं, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स यूरोप से, एशिया से, ये सब लोग इजिप्ट जा रहे हैं। बट इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये खुद ही गाजा पीस समिट स्किप करने वाले हैं। इससे काफी हद तक हमको आइडिया मिल जाता है कि गाजा पीस समिट का फ्यूचर में क्या हाल होने वाला है। जो भी यहाँ पर प्रोमिसेस किए जाएंगे, जो गाजा पीस प्लान है, इस पर इजराइल कितना कमिटेड रहेगा, नेतन्याहू के लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इजिप्ट ने प्रयास किया था कि इस समिट में ईरान को भी इनवाइट किया जाए, ईरान ने भी यहाँ पे इस समिट को अटेंड करने से मना कर दिया। तो ये समिट ऑल टुगेदर काफी पॉइंटलेस नजर आ रहा है। अगर नेतन्याहू इसको स्किप कर रहे हैं तो व्हाट इज द पॉइंट? और लग रहा है कहीं ना कहीं पीएम मोदी को आइडिया यहाँ पे लग गया था कि सिंस नेतन्याहू यहाँ पे होंगे नहीं तो यहाँ पे इकट्ठा होने का फायदा क्या है, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, बात करेंगे पीस की, 2 महीने बाद न्यूज आएगी कि इजराइल ने फिर से बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है गाजा की, तब क्या होगा? नाउ इसके बाद आने वाले समय में देखना होगा कि इस साल क्या पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की और किसी इंटरनेशनल समिट में मीटिंग होती है, या फिर आगे के जो इंटरनेशनल समिट होंगे, एपेक का समिट होना है, उसके अलावा एशिया में कई इंपॉर्टेंट समिट्स होंगे, 2 समिट्स तो होंगे जहां पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिल सकते हैं। क्या वहां पर भी पीएम मोदी नहीं जाएंगे और कोई दोनों की मीटिंग नहीं होगी? देखना होगा यहाँ पर होता क्या है कि क्या जेन्युइनली पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अभी मीटिंग करना नहीं चाहते जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती या फिर जब तक टैरिफ नहीं हटते। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। बाकी फाइनली मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, क्या आपके हिसाब से पीएम मोदी ने ये समिट स्किप करके ठीक किया है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ये समिट अटेंड करना चाहिए था? जो बात शशि थरूर साहब कह रहे हैं वो सही है कि सिंस बाकी कंट्रीज के लीडर अपने प्रेसिडेंट और वेरियस और जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको भेज रहे हैं, भारत की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे उस बड़े लेवल की नहीं है। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि करियर 247 की ग्रोथ को देखकर कई ग्लोबल ब्रांड्स हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। आज के समय कंपनीज जब भी किसी को हायर करती है वो कॉन्स्टेंटली रिज्यूमे में एक बात तलाशती है, क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को समझता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये फेमिलियर है? तो अपने आप को एक एडवांटेज दीजिए, अपने करियर को ये एडवांटेज दीजिए। गेट एनरोल इन करियर 247 जनरेटिव एआई कोर्स।
सिंस ये एक बहुत ज्यादा स्पेशल कोर्स है बाय करियर 247, लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करा क्लिक आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने नाम डिटेल वगैरह डालिए, कोड डालिए PD10 और सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे सिंपली करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और उसके बाद आप ये जो कोर्स है परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोड यहाँ पर यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप कोड नहीं यूज करते तो जो प्राइस है इट माइट बी अ बिट हायर। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। करियर 247 कैन रियली इंप्रूव योर रेज्यूमे और आपका करियर, आपकी सैलरी, आपकी ओवरऑल नॉलेज, हर तरफ से आपको यहाँ पर फायदा इससे मिलेगा। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।